था। आज हम लोग ऐसा सुनते हैं और पढ़ते हैं, यह देश ऐसा देश था जब विज्ञान नहीं था। जिन इंद्र का मैंने नाम लिया, देवराज इंद्र का, उनकी राजधानी आकाश में हुआ करती थी। आकाश में चलते फिरती राजधानी महाभारत में लिखा है। यहाँ भी आते थे और आकाश में उनकी राजसभा भवन था जो आकाश में चलता हुआ था। महाभारत में इसकी विशालता भी लिखी है। आज स्पेस शटल बनाते हैं, कितना बड़ा होता है। लेकिन देवराज इंद्र का सभा भवन कई योजन लंबा था। अंतरिक्ष में कैसे रहता था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। इस देश के ऋषि, इस देश के लोग, इस देश के वैज्ञानिक सुदूर लोगों की यात्रा किया करते थे। वर्षों के पश्चात ऋषि ज्ञान ने वेद भाष्य में लिखा, ऐसे विमान बनाए जाए जो भूगोल और दूसरे भूगोलों की यात्रा करा सके। और ऐसे देश थे, देवर्षि नारद अद्भुत वैज्ञानिक थे। वो ध्रुव तारे तक की यात्रा किया करते थे, जिनको हम महावीर हनुमान जी के नाम से जानते हैं। सूर्य वैज्ञानिक थे, सूर्य की परिक्रमा किया करते थे पाद पर्यंत के बाद। भगवान शिव आकाशगामी थे। ऐसा हमारा देश था। ऋषि ध्यान ने पूरा प्रवचन में कहा था, आर्यवर्त के लोग छोटे छोटे विमानों में चला करते थे। आज हमको पढ़ाया जाता है यह देश बैलगाड़ियों का देश है। हाँ, बैलगाड़ियों का भी देश है, घोड़ा गाड़ियों का भी देश है। इस देश के लोग घुड़सवारी भी करते थे, हाथी की सवारी भी करते थे, बैलगाड़ी से भी यात्रा करते थे। लेकिन ये लोग अंतरिक्ष और दूसरे लोगों की यात्रा भी करते थे। केवल पुष्पक विमान नहीं था। भगवान श्री राम का विमान जब चलता था दो सूर्यों के समान प्रकाश करता था। ये भारत में उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के संस्करण में नहीं है, लेकिन अमेरिका में उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के संस्करण में। पांडुपुत्र भीम जो महाबली हुए, वो भी वैज्ञानिक थे। उनका विमान भी ऐसे हुआ करता। जो अमेरिका में उपलब्ध है संस्करण, उसमें लिखा है भगवान श्री राम का युद्ध अशोक से चंद्रमा पर लड़ा गया था। आज हम चंद्रमा पर जाने के सपने देख रहे हैं और कुछ लोग जा भी चुके हैं। भारत जाने की तैयारी कर रहा है। आप कल्पना करिए, अगर भगवान श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा गया तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत है। हाँ, संसार में आग लगती है। अभी कैलिफोर्निया में आग लगी। सबसे शक्तिशाली देश उस अग्निकांड के समक्ष नतमस्तक था। लेकिन आज अगर धनुर्धर अर्जुन होते तो वरुणास्त्र छोड़ करके आग बुझाई जा सकती थी तुरंत। लेकिन आज वरुणास्त्र नहीं है, आज पर्जन्यास्त्र नहीं है, आज वायव्यास्त्र नहीं है, आज पाशुपत अस्त्र नहीं है, आज नारायण अस्त्र नहीं है, और पुष्पक विमान जैसा घटने बढ़ने वाला विमान भी दुनिया के पास नहीं है। वो हमारे पास था। तो देश सामान्य नहीं था, लेकिन वह देश इतना गरीब कैसे हुआ, वह देश गुलाम कैसे हुआ, इसकी दुखद कहानी है। जब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाती है और अध्यात्म घट जाता है, तब महाभारत जन्म लेता। महाभारत जब भाई के द्वारा भाई का विनाश हुआ, ऋषि ज्ञान और सत्यार प्रकाशित उनका हृदय रो रहा। वो कहते हैं जब भाई लड़ने लगते हैं तो विनाश आ जाता है, तीसरा पंच घटता है। वो दुर्दिन आया हमारे देश का, इस राष्ट्र का, इस आर्यवर्त। आज भारत नहीं है। भारत महाभारत के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि भारत वो है जो वेद के ज्ञान में रत रहता है। वह भारत था। वो दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत था। उनके नाम से भारत है। आज नाम भारत है, लेकिन वास्तव में भारत रहा नहीं है। आज हिंदुस्तान हो गया और वो भी इंडिया हो गया है। मेरे देश के वासियों, इसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हमने वेद को भूला,
इस रोग को केवल और केवल ऋषि व्याकरण में पहचाना है। बहुत समाज सुधारक है, बहुत बड़े आचार्य है, आध्यात्मिक नेता है, समाज सुधारक है, लेकिन राष्ट्र का धारणा केवल और केवल ऋषि ज्ञान के अंदर है। या शंकराचार्य से बहुत विद्वान आए, योगी आए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, मीराबाई, संत रविदास जी है, दक्षिण में संत ज्ञानेश्वर आए, बहुत सारे आए, कबीर जी आए, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा किसी ने नहीं। इसलिए इनके भक्त इस देश के लिए नहीं लड़े। एक संत अवश्य आए जिनके भक्तों ने अपना खून बहाया, वो थे गुरु नानक देव। जरा याद करें, महान सूर्यवीर गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, अपना बलिदान कर दिया, अपने परिवार का बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान बंदा बैरागी ने यज्ञ किया, गुरु तेग बहादुर जी ने यज्ञ किया, गुरु गोविंद सिंह ने यज्ञ किया, महाराणा प्रताप ने यज्ञ किया, छत्रपति शिवाजी ने यज्ञ किया, और आपके पड़ोस में वीरांगना झांसी की रानी ने यज्ञ किया। वो यज्ञ करते थे, वो याची रानी अवंतीबाई का यज्ञ हो, झलकारी बाई का यज्ञ हो, बिरसा मुंडा का यज्ञ हो, ये सब याची के लोग थे। राष्ट्र के यज्ञ में सब आहूत थे। कल्पना करिए कि छोटे छोटे बच्चे फतेह सिंह जोरावर को दीवार में चिरवाया होगा, उन बहादुर बच्चों का साहस लेके हंसते हंसते दीवार में चला। हकीकत राय कि यज्ञ को देखिए, वो 12 वर्ष का बालक कैसे राष्ट्र के अग्निकुंड में स्वयं को कूद गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज क्या स्थिति है? ये सब स्थिति आई क्यों? इसको ऋषि दयानंद ने समझा। ऋषि दयानंद ने कहा कि जब तक भूगोल में वेदों का शासन था, भूगोल सुखी था। जब तक देश में भूगोल, इस देश में वेदों मनुस्मृति के अनुसार संविधान था, तब तक राष्ट्र उन्नत था, जगत गुरु था। जब से वेद विद्या समाप्त हुई, तब से भारत भारत नहीं रहा, भारत का विनाश हो गया। क्या कारण है? हमारे देश जो सबसे महान था, सबसे वीर था, सबसे धनवान था, सबसे ज्ञानी था, वह देश मुट्ठी भर लोग आकर के विदेशी हमको गुलाम बना दिया। कितनी बड़ी सेना आई होगी, इस्लामी आक्रांतों की सेना कितनी बड़ी आई होगी, अंग्रेज कितने आए थे, हम लोगों को कैसे गुलाम बनाया, हमको कायर किसने बनाया, हमको कमजोर किसने बनाया, हमको दीनहीन किसने बनाया। वेद विद्या छोड़ देने से हम कायर भी बने, कमजोर भी बने और अज्ञानी भी बने। ऋषि दयानंद जिस कारण से हमारा देश गुलाम हुआ, कमजोर हुआ, गरीब हुआ, उस कारण को मिटाए बिना अगर कोई देश की आजादी को अखंड रखने का सपना देख रहा है, देश के गौरव को बचाने का सपना देख रहा है, वह उसकी कल्पना कभी पूरी नहीं हुई। आज हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, इन शहीदों ने यज्ञ कर दिया, इन बलिदानियों ने अपने प्राण का आहुति कर दिया, पर हम क्या कर रहे हैं? आज हमको आभास नहीं है, ऐसा लगता है सारा देश सो रहा है। हम अपने जयकार में अपनी भीड़ को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सनातन कुंभ के मेले में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सुना एक एक दिन में 5-7 करोड़ भी इकट्ठे हुए। ये कल्पना करिए कि 7 करोड़ लोग अगर दूसरे होते मुस्लिम, तो क्या होता एक स्थान पर। इस हिंदू पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है। जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस लगाई जाती है, कितने लोग होते हैं? 7 करोड़ एक दिन में इकट्ठा हुआ और फिर भी कोई दंगा नहीं होता, अशांति
मेरे भाई और बहनों, जब तक हमें राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं होगी, आज एक और संकट आने वाला है। देश आज भी स्वतंत्र नहीं है। जिस देश में अपना कानून नहीं है, जिस देश में अपनी चिकित्सा नहीं है, जिस देश में अपनी शिक्षा नहीं है, जो देश विदेशी परंपरा को स्वीकार कर रहा है, अपनी भाषा नहीं है, अपनी वेशभूषा नहीं है, वह देश का स्वतंत्र कहा जा सकता है? जरा सोचें, इस देश में एक कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन, ध्यान है ना? किसी की पत्नी, किसी के बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी के साथ मिल सकती है कि नहीं कानून? 140 करोड़ में से कितने वो देश के विरुद्ध? जिस देश में अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया, पद्मिनियां 16,000 रानियां अग्निकुंड में आहत करके अपने शरीर को, महारानी कर्मवती 13,000 रानियों के साथ आहत जौहर किया, जालौर में जौहर हुआ, जैसलमेर में जौहर हुआ, चित्तौड़ में 3 जौहर हुए, पर पुरुष के हाथ नहीं लगना, यही तो कारण था। आज पर पुरुष के साथ रह सकती है उसी महारानी पद्मिनी देवी के देश में, वही महारानी कर्मवती के देश में लिव इन रिलेशन जैसा पापी कानून आया और हम हिंदू लोग मौन बैठे रहे, देखते रहे, कायम की तरह, कोई बोला नहीं। कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पहले भी बदले हैं, इस सरकार ने भी बदला है, उस सरकार ने भी बदला था, लेकिन इसके विरुद्ध न कोई साधु बोला, न कोई संत बोला, न कोई शंकराचार्य बोला, कोई महामंडलेश्वर बोला, न कोई राष्ट्रवादी बोला। क्यों नहीं बोले? मैंने 2 लेख लिखे, एक लिखा, हे राम तेरे देश में क्या हो गया? जिस देश में लक्ष्मण जी ने अपने भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, कुंडल पहचानने से, बागवन पहचान से इनकार कर दिया, और माता कहते थे उम्र में लक्ष्मण जी बड़े होते तो लक्ष्मण जी श्री राम से कुछ ज्यादा छोटे होते, लेकिन माँ अपनी भाभी जी सीता को माँ कहकर उनका चेहरा कभी नहीं देखा। उसी देश में लिव इन रिलेशन। अगर 66 करोड़ कुंभ से सारे संत या आह्वान करते कि भारत सरकार इस कानून को बदले, संसद में इसके विरुद्ध कानून बनाए, तो भारत सरकार को विवश होना पड़ता, लेकिन किसी में भी सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं। ये सनातन धर्म क्या है? कोई किसी के साथ में रहे और हम मौन हैं। ये वीरों का देश है, ये ऋषियों का देश है, और हम बैठे जिस देश में शिवाजी के सामने गुहार मानू लाई गई, तो शिवाजी ने क्या कहा? काश मेरी माता भी ऐसी होती। उस देश में, उस शिवाजी के देश में लिव इन रिलेशन, और उस देश में समलैंगिकता अपराध है, फिर भी हम मान रहे। सनातन धर्म भाषणों से नहीं बचेगा, सनातन धर्म भीड़ इकट्ठे करने से भी नहीं बचेगा, सनातन धर्म नारों से भी नहीं बचेगा, सनातन धर्म बड़ी बड़ी पूजा करने से भी नहीं बचेगा। सनातन धर्म बचेगा हमारे जागरण से, हमारा आत्मा जगे, हमारा चरित्र उज्जवल हो, हम जागरूक हो। आज कोई प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है कहीं, मैंने देखा है, पेपर में पढ़ा है, जनेऊ तक उतरवा दिए जाते, हम चुपचाप उतार के रख देते हैं, मंगलसूत्र उतार के रख दिए, जनेऊ का छिपा के ले जाएगा, कोई विरोध नहीं करता। ये सिखों सरदारों से इनकी पगड़ी को हाथ लगाए तो सिर काट देंगे। ये सिखों गुरु गोविंद सिंह से पगड़ी का क्या सम्मान होता है? अरे जनेऊ का सम्मान किसी ने सिखाया कि नहीं सिखाया? जनेऊ मृत्यु के समय उतरता है या संन्यास लेते समय उतरता है, हम जनेऊ परीक्षा के उतार के रख देते हैं। ये हमारी कायरता। फिर हम कहते हैं सनातनी है, ऐसा सब नहीं हुआ, ऐसा था इसलिए हुआ का हिंदू को ही अपने पूर्वजों के गौरव पर सच्चा विश्वास है। अगर विश्वास होता तो हम बुद्धि से मैं काले में दास भी होते। आज घर घर में मैं काले पैदा हो
कानून है। आज कल्पना करिए, श्री राम को जो वनवास दिया था, आज बच्चे को माता पिता डांट नहीं सकते। सही है कि नहीं? ये कानून है क्या? भारतीय संस्कृति से पैदा हुआ ये कानून? महाराजा दशरथ जी के आदेश में नहीं मिला था, केवल कैकेयी जी ने कहा था श्री राम वन में चले गए। आज ये भारत का संविधान, भारत का एक कानून होता तो कैकेयी जी, कौशल्या, दशरथ सारे जेल में होते। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, पर श्री राम के देश में हो क्या रहा? माता पिता अपनी संतान को कुछ कर नहीं सकता, आचार्य अध्यापक अपने शिष्य से कुछ कर नहीं सकता। ये हवा कहाँ से आ रही है? ये वह पश्चिम से आ रही है। जिस माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोषण किया, कितना कष्ट सहती है माँ, और वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उस पर उस माँ का कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का आदर्श है क्या? इसलिए हमें एक एक बात पर सोचना पड़े। हम कर्म कांड में रहते, कौन आ रहा है? ये भारत फिर गुलाम होने वाला है, दुनिया गुलाम होने वाली है। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एजेंडा 2030 संयुक्त राष्ट्र का, मेरी पुस्तक देख लेना, हमारी वेबसाइट है vedicthings.org। यूएन महासचिव को लेटर लिखा, एजेंडा 2030 समस्या समाधान, और उस लेटर को मैंने सेना के कर्नल को भेजा, और उन कर्नल साहब ने पढ़ के कहा कि पत्र बहुत अच्छा है, दुनिया के 200 देश हैं, सभी के राष्ट्राध्यक्ष को भेजो। सबको भेजा, भारत के हर मंत्री को भेजा, केंद्रीय मंत्री को, भारत के हर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा, और राजस्थान के हर एसपी कलेक्टर को भेजा। कोई उत्तर नहीं दिया, सब मौन रहे। उसमें पर्दाफाश किया हमने 2020 एजेंडा भारत को गुलाम बना देता है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको गुलाम बना लेगा, और ऐसा गुलाम बनेंगे कि आप में फिर कोई भगत सिंह पैदा नहीं हो सके, कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं होगा, कोई राजगुरु सुखदेव, स्वामी श्रद्धानंद जी ध्यान को पैदा नहीं होगा। हमको इतना जकड़ दिया जाएगा, आप गुलाम बन जाएंगे उस मोदी। इसलिए जागिए, और इसके दो उपाय हैं जो हमने सोचा। एक तो राजनेता को जगाइए। वैसे भारत में यूपी का शासन सबसे अच्छा माना जा रहा है, योगी जी की सबसे ज्यादा प्रशंसा हो रही है, और मैं जहां भी गया सब प्रशंसा करते हैं। ऐसा हर प्रांत होना चाहिए, लेकिन इसके आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ना तो आपको पड़ेगा, आपको भारत की जनता को नहीं। सरकारें उनकी सुनती हैं जब जनता कहती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। जनता जिस बात की ज्यादा जनता मांगेगी, हमें फ्री चावल दो, फ्री बिजली दो, फ्री राशन दो, फ्री पानी दो, तो सरकार वो करेगी। और जनता ये चाहे इस देश में देश के हितकारी कानून बनने चाहिए, इस देश में सनातन धर्म के रक्षा के लिए कानून बनने चाहिए, इस देश में विदेशी संविधाओं से प्रेरित कानून हटने चाहिए, तो सरकारें हुआ करेंगी अगर आप मांगेंगे। और दूसरा ये, हम ऋषियों को पढ़ें। हमने बहुत सुना वेदों में साइंस है, ये बात मैं बचपन से सुनता था। चौथी पीढ़ी का आर्य समाजी हूँ, 4 स्वाधीनता सेनानी मेरे परिवार में। ऋषि दयानंद के समय मेरे परदादा भी आर्य समाजी बने, मैं चौथी पीढ़ी का हूँ। मैं भी सुनता था वेदों में सब है, वेदों में सब है, लेकिन देखा कभी कुछ नहीं। हमने स्वयं निश्चय किया कि हम इसको खोजेंगे। इसके लिए भारत के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में गया, आधुनिक साइंस की भूलें कहाँ, भक्त कैसे बनता है, किसी की कमजोरी पकड़ो और उसकी कमजोरी दूर करने का तरीका बता दो, आपका भक्त बन जाएगा। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, और सबसे अच्छा भक्त बताया ज्ञान से जो भक्त बनता है, ज्ञान से। भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र में गया, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में गया, उस एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर से मिला, पीआरएल फिजिकल लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिकों से मिला,
इसरो के वैज्ञानिकों से मिला और मिलकर के पता लगाया कि साइंस कहाँ कहाँ कमजोर है। उस कमजोरी का उपाय उनके पास नहीं है। हमने स्वयं उनका उपाय खोजा। वो ग्रंथ है, उसका नाम है वेद विज्ञान आलोक। वेद विज्ञान आलोक और दूसरा वेदांत विज्ञान, दोनों ग्रंथ आज फिजिक्स की अनेक कमियों को दूर करने में सक्षम है। कि हम वैज्ञानिकों को बता रहे हैं, वैज्ञानिक जुड़ भी रहे हैं, लेकिन अभी सरकारों की समझ में बात नहीं आ रही। इसलिए आप लोग आइए, इन ग्रंथों को पढ़िए। हमारी साइट वैदिक पर निःशुल्क उपलब्ध है PDF। कोई भी ग्रंथ हमारा, मेरे 34 ग्रंथ, 34 में कुछ तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ जो अभी हैं वर्तमान वो सारे उपलब्ध हैं। और वैदिक फिजिक्स YouTube चैनल में देखिए। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विरुद्ध आपको उठना होगा। इस देश में ऐसे कानून बनेंगे जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। इस देश में ऐसा होगा। क्या कारण है? आज चलते फिरते युवा मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, साइलेंट हो गए। पहले कभी सुना आपने पहले कभी? क्यों हो रहा है? कोरोना के समय मैंने जगाया, वीडियो बनाए, पत्र लिखे सरकारों को, सब मौन रहे, किसी ने उत्तर नहीं दिया। ऐसे मामले का हमारा विषय नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी बातें आएंगी। आपको जागरूक करना, जागरूक। केवल अपने कार्यक्रम सत्संगों तक सीमित रहे तो देश बच नहीं पाएगा। आपके अंदर राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, आपके अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। यही ऋषि ज्ञान की विशेषता थी। जिस भारत का सपना क्रांतिकारियों ने देखा था, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी इस देश में कोई आतंकवादी कहेगा। इस देश में उनका आतंकवादी भी कहा, अतिवादी भी कहा, अलगाववादी भी। क्यों फांसी की सजा पर मौत रहे गांधी, क्यों रहे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण नेताजी सुभाष को देश छोड़ना पड़ा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, अधिक नहीं हुआ, लेकिन यह देश सब कुछ सह रहा। सहन करना अच्छी बात है, लेकिन अन्याय सहना बहुत बुरी बात है। अन्याय सहना अन्याय करने जैसा होता है। इसलिए आइए इस देश के गौरव को समझिए।